नमस्कार साथियों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो साथी सब्सक्राइब न कर पाए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और सभी मित्रों तक शेयर करें। साथियों, लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें ताकि इस चैनल का विकास हो सके और हमारी सेवा जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। साथियों, आज गांधी जयंती है। मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी आज ही के तारीख में इस धराधाम पर जन्म लेकर आए थे। दोस्तों, आज पूरे देश में सरकारी छुट्टी है और सब कोई गांधी जयंती मना रहे हैं। मैं अभी आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहा था, लेकिन आज जो है समय को काट कर ज़रूर निकाला ताकि जो है आप लोगों तक अपना संदेश मैं पहुंचा सकूं। गांधी जी एक बहुत बड़े लीडर थे, ये किसी से छिपा नहीं है। साथियों, उनको महात्मा गांधी की उपाधि दी गई, राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। वैसे इन बातों को सब लोग नहीं मानते। साथियों, उनके जीवन काल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह बात कही कि मिस्टर M.K. गांधी महात्मा नहीं हैं, वो एक कुशल राजनेता हैं। यानी उनको महात्मा मानने से उन्होंने इनकार कर दिया था, लेकिन कुशल राजनेता के रूप में वो उनको स्वीकार करते थे। रही बात राष्ट्रपिता की, तो साथियों, जो RSS के समर्थक हैं वो आज भी गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानते। एक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के भाषण में सुन रहा था, वो अपने भद्दे भाषा का प्रयोग कर रहे थे और उन्होंने भी ये कहा कि नहीं, गांधी को राष्ट्र का पिता नहीं माना जा सकता है। बहुजन समाज के जो साथीगण हैं वो तो राष्ट्रपिता बापूजी को नहीं मानते हैं, क्योंकि पूना पैक्ट के बाद जो जागृत बहुजन रहे उनके सामने से वो अपनी छवि बिगाड़ गए। साथियों, गांधी जी में पब्लिक को आकर्षित करने के एक ज़बरदस्त जो है आकर्षण रहा है और वो अपनी बात को दृढ़तापूर्वक और अपना जिद्दीपना के साथ रखने में बहुत माहिर थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में उन्होंने आंदोलन कर रस चख लिया था और उसका लाभ भी मिला था, इसलिए ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस लेकर के आए थे। और साथियों, जिस काम में वो जुटे तो लगन से जुटे और उनकी देश के लिए बहुत सारी देन है, उसको इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन साथियों, देश का एक बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि जो बड़े बड़े लीडर हुए हैं और बड़े बड़े जो महापुरुष कहलाने वाले शख्स हुए हैं, हाशिए पर पड़े हुए लोगों पर उनकी नज़र नहीं गई। गांधी जी भी उनमें से एक थे। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। एक चीज़ उनमें थी कि वो अछूत का उद्धार करना चाहते थे, अर्थात छुआछूत नहीं रहना चाहिए, लेकिन जाति वर्ण की व्यवस्था गलत नहीं है, ऐसा वो मानते थे। किसी को अछूत मत मानो।
सबको छुआओ, एक दूसरे के छुआ हुआ खाओ पियो, लेकिन जो जाति व्यवस्था है वो सही है, ऐसा गांधी का मानना था। और दोस्तों ब्राह्मणों के प्रबल समर्थक थे और ब्राह्मण सत्ता वो पसंद करते थे। और अपने इसी आइडियोलॉजी के तहत सरदार पटेल के समर्थकों की संख्या अधिक होने के बावजूद भी उन्होंने नेहरू को प्रधानमंत्री के लिए जो है नियुक्त किया। तो ब्राह्मणवाद के प्रबल समर्थक होने के साथ साथ जाति व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। साथियों, गांधी जी की जो प्रमुख फेवरेट जो बुक है वो है गीता। गीता को गांधी जी सबसे ज़्यादा पसंद करते थे और गीता हाथ में लेके चलते थे। यही कारण है दोस्तों, बाद में गीता के प्रति लोगों की इतनी श्रद्धा जमी कि कोर्ट में जब बयान देता है या गवाही देता है तो जो कट्टर हिंदू होगा गीता हाथ में रख करके शपथ खाता है और कहता है कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। ऐसा करके दोस्तों अपना बयान देना या गवाही देना शुरू करता है। तो गीता के प्रति प्रबल आस्था गांधी जी के दिल में थी। इसलिए दोस्तों कुछ साथी मुझे कोस रहे होंगे कि आप गांधी जी के पक्ष में नहीं बोलते। कई कबीरपंथियों को मत है कि वो कबीरपंथी थे, लेकिन दोस्तों वो कबीरपंथी नहीं थे, क्योंकि कबीरपंथी जो है राम नाम का जप नहीं करता, गीता की किताब को अपना आदर्श नहीं मानता, वो बीजक को अपना आदर्श मानता है। उसका भी अपना मत है, मैं ये नहीं कहता कि वो इससे श्रेष्ठ है, और कई मामलों में श्रेष्ठ है भी। तो गांधी जी के न पिता कबीरपंथी थे न माता कबीरपंथी थी। उनके बायोग्राफी में हमने पढ़ा है कि वो एक प्रकार का व्रत करती थी और जब तक सूर्य को न देख ले तब तक वो नहीं खाती थी। तो कबीरपंथी होने का जो उन पर चढ़ाया गया है मुलम्मा, यहीं पर फेल हो जाता है। सतगुरु कबीर साहिब ने कहा, ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है कि अन्न को छाड़े तर करे पखंड, ना वो सुहागिन ना वो रंड। इसका अर्थ है दोस्तों, जो अन्न को छोड़ करके पाखंड करते हैं, नहीं उपवास करते हैं, वो ना तो सुहागिन है, अर्थात ना तो वो परमात्मा को प्राप्त करने वाले परमात्मा के प्रिय हैं, और ना तो वो रंड हैं, अर्थात वो विधवा भी नहीं है, मतलब वो परमात्मा से दूर भी नहीं है, अनजान बस जो है बाहर परमात्मा खोज रहे हैं। ऐसा सतगुरु कबीर साहिब ने कहा। तो उपवास कबीर विचारों के हिसाब से सच नहीं है। इसलिए जो है कई कबीरपंथी ये भ्रम बस कहते हैं कि उनके माता कबीरपंथी थी। उनके ना माता कबीरपंथी थी ना पिता कबीरपंथी थे। वो घोर ब्राह्मणवादी परंपरा से आते थे और इसीलिए गीता को परम प्रिय मानते थे दोस्तों, क्योंकि गीता में इंटरकास्ट मैरिज को बहुत खराब माना गया है। मैं गीता प्रेस गोरखपुर की किताब लेके बैठा हूँ, आपको मैं भरमा नहीं रहा हूँ और मैं पूरा प्रमाण आपको दूंगा। आप जो है इसमें से पढ़ भी सकते हैं। छोटी सी किताब गुटका लेके बैठा हूँ मैं, इसमें अर्थ नहीं है, थोड़ा थोड़ा अर्थ तो कर ही लेता हूँ, तो अर्थ कर देता हूँ और स्पष्ट रूप से आप अर्थ जो है पढ़ लेना। यहाँ जो है पहला अध्याय में दोस्तों अर्जुन ने अपना दुख जताया, यानी गीता के लेखक ने अर्जुन के माध्यम से अपना मुख्य जो तकलीफ़ है उसको बताने का कोशिश किया है। ये श्लोक नंबर 43 है, देखना दोस्तों।
दोषय रहते कुलघ्ना नाम वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। यहाँ पर अर्जुन ने ये बताने की कोशिश किया है कृष्ण से, यानी गीता के लेखक अपना दुख बताने की कोशिश किया है कि जो ये अपने कुल को, घनक मतलब ख़त्म करना, मारना, अपने कुल को मारना जो है दोष युक्त है और जो है वर्ण संकर को पैदा करने वाला है। यानी अपने कुल के लोगों को, अपने जाति के लोगों को अगर मार डालेंगे तो युद्ध में स्त्रियां नहीं जाती हैं, तो स्त्रियों के साथ जो है दूसरे कुल के लोग जो है संबंध बनाएंगे और दूसरे कुल के लोग संबंध बना करके वर्ण संकर की उत्पत्ति करेंगे। वर्ण संकर मतलब दो जातियों के संबंध से उत्पन्न बेटा या बेटी। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें भय दिखाया है और जो है कहा है दूसरे लाइन में कि जो जाति व्यवस्था है, जाति धर्म और कुल धर्म, यानी जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, कुल व्यवस्था, ये सनातन है, सदा से चला आया है, इसको रखने लायक है। इस प्रकार गीता का मत है दोस्तों। और इसी गीता के 4 अध्याय में कृष्ण ने भी, ये तो अर्जुन की बात हुई, चलो छोटी मोटी बात हो सकती है, अर्जुन का अपना मत हो सकता है, अर्जुन कोई भगवान नहीं था, वो तो नर था, इंसान था, ऐसा भी कहा जा सकता है, लेकिन इतनी बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो 4 अध्याय में कृष्ण ने स्वयं कहा है कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, यानी चारों वर्णों की रचना मैंने ही किया है और जो है तस्य कर्तारमपि माम विद्य अकर्तारम अव्ययम, ये 13 नंबर श्लोक है दोस्तों, आप देख भी सकते हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ ताकि जो है आपको भ्रम न रह जाए। चारों वर्णों की सृजन मैंने किया है और उनको जो है विधिवत गुण और कर्म का बंटवारा भी मैंने किया। इस प्रकार से जो है कृष्ण यहाँ कह रहे हैं उसका कर्ता, उसका करने वाला होते हुए भी मुझे करने वाला मत समझो, यानी मैं बदनामी से बचा के रखना भाई, करने वाला तो मैं ही हूँ लेकिन मैं करने वाला नहीं भी हूँ, ऐसा इसमें कह रहे हैं। तस्य कर्तारमपि माम विद्य अकर्तारम अव्ययम, मुझे अकर्ता और अव्यय जानो, अव्यय मतलब ख़त्म नहीं होने वाला परमात्मा। इस प्रकार दोस्तों इसमें आया है। और 3 अध्याय का मैं बताया था शायद कल ही के वीडियो, कल परसों वीडियो में बताया ही था कि जो है अपने अपने धर्मों में, अर्थात अपने अपने जाति धर्म में हर आदमी को लगे रहना चाहिए, जाति धर्म से हट करके। इसमें जाति धर्म कुल धर्म को शाश्वत और सनातन बताया है दोस्तों। 43 नंबर 43 पहला अध्याय। तो एक गीता के जो है परम समर्थक थे गांधी, गीता हाथ में लेके चलते थे। और पूरी किताब पढ़ूंगा तो बहुत सारी ऐसी बातें मिलेगी, कुछ ज्ञान की बात भी मिल जाएगी। तो गांधी जी जो है प्रबल समर्थक थे और यरवदा जेल के अंदर उन्होंने आमरण अनशन में बैठ करके, यानी भले मर जाऊं लेकिन ये नहीं होने दूंगा, क्या नहीं होने दूंगा, जो दलित आदिवासियों के लिए बाबा साहेब ने पृथक प्रतिनिधित्व की मांग किया था, उस पृथक प्रतिनिधित्व को, सेपरेट इलेक्टरल, उसको समाप्त करने के लिए गांधी जी ने पूना पैक्ट कराया। पूना में हुआ एक समझौता है, उसी के तहत जो है राजनीति में, चुनाव में आरक्षण दिया जाता है। यानी वो समझौता हुआ कि पृथक प्रतिनिधित्व तो नहीं देंगे लेकिन राजनीति में हम आरक्षण देंगे, सांसद विधायक के जो चुनाव होता है उसमें ST SC के लिए सीट रिजर्व कर दिया जाएगा।
ऐसा समझौता करके दोस्तों फिर वो अन्न पानी खाए पिए। तो कुल मिलाकर के जिद्दी तो थे ही, लेकिन जिद उनका कहीं कहीं पर पाप करने के लिए भी विवश करता था। अछूत तो नहीं रखना चाहते थे। अछूत उद्धार नाम का वो जो है एक प्रोग्राम भी चलाते थे, लेकिन दोस्तों वो समर्थक भी नहीं थे, जाति वर्ण के समर्थक थे। जो गीता का समर्थक होगा, जो रामचरितमानस का समर्थक होगा, वो जाति वर्ण से ऊपर नहीं उठ सकता है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे पन्ना में इन किताबों में जाति वर्ण को सही ठहराया गया है और उसको बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया है। वीडियो लंबा हो जाएगा करके मैं लंबा नहीं बनाता दोस्तों, लेकिन ये बातें हैं। तो मैं गांधी जी के प्रेम में बिल्कुल विह्वल हो जाया करता था। जब बहुजन मूवमेंट से जुड़ा और बहुत सारी चीज़ें जब पढ़ने लगा और प्रमाण के साथ पढ़ने लगा, तब मुझे लगा कि गांधी जी की देश को जो देन है ना, वो तो है ही, उसके लिए वो सदा याद किए जा रहे हैं और किए ही जाएंगे। लेकिन साथियों, जो हाशियों में पड़े हुए लोग हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासियों हैं, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, इनकी चिंता न गांधी जी को थी और न तो तिलक को थी और न राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इत्यादि बड़े बड़े नामधारी जो लीडर हुए हैं, इन लोगों को दोस्तों इस बात की चिंता कतई नहीं थी। तो इनका साम्राज्य जो है ब्राह्मण साम्राज्य की ओर इन सबका लक्ष्य था। इनका दुर्भाग्य ही समझिए कि देश में डेमोक्रेसी लागू हो गई, आरक्षण लागू हो गया, जिसके कारण जो है हमारे लोग कम से कम कुछ दूर तक तो बढ़े हैं, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। और बाबा साहेब की लड़ाई, महात्मा ज्योतिबा फुले की लड़ाई निरर्थक नहीं गई है। और इस लड़ाई की जो सूत्रपात है वो तुगलक काल, सल्तनत काल में, तुगलकों के ज़माने में सतगुरु कबीर साहब ने शुरू किया था कि मनुष्य को मनुष्य रहने दो, मानुष तेरा गुण बड़ा, मास ना आवे काज। और भी उन्होंने कहा, एक है त्वचा हाड़ मन मूत्र, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। तो समतावाद का शुरुआत जो है सतगुरु कबीर साहब ने ही किया था, लेकिन आगे चल कर के हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी और सफलता पाई। और जो है गांधी जी का नाम भी इस पर लिया जाता है, क्योंकि हरिजन उत्थान और अछूत उद्धार जैसे कार्यक्रम वो चलाते थे। लेकिन दोस्तों, कार्यक्रम के बहाने जो है हमारे लोगों को पकड़कर उनका समर्थन लेना और अपनी उल्लू सीधा करना, यह भी उनका उद्देश्य रहा करता था। तो कुल मिलाकर मैंने गीता को पढ़ कर के आपको सुनाया है। गीता ही श्री राम, वो उसका गांधी जी का प्रमुख किताब है, और श्री राम का नाम लेना उनका काम था। तो श्री राम के बारे में तो आप जानते ही दोस्तों कि कितना वो दीन दुखी, दलित, वंचित, शोषित के उत्थान के लिए काम किए। काम कहीं किसी से छिपा नहीं है। तो इस तरह से गांधी जयंती के अवसर पर आप सबको मैं जागृत करते हुए और भावना में न बहते हुए ये उम्मीद रखता हूँ कि भावना में कोई मत बहना दोस्तों। जयंतियाँ आती हैं, परिनिर्वाण दिवस आते हैं, उसमें गहरी भावना में बहाने वाले भाषण किया जाता है और आदमी के मन को मोहित कर लिया जाता है, और ऐसे जगह उसकी श्रद्धा को, उसकी आस्था को टिका दी जाती है जो अपनी जगह में दिग्गज हैं, लेकिन उस काम के लिए नहीं है।
तो मैं गांधी विरोधी तो नहीं हूँ, लेकिन 100% उनका समर्थक भी नहीं हूँ दोस्तों। मैं अपनी बात खुल के आपके सामने रखा है, और किसी को अगर चोट पहुँचा हो तो उससे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। 20 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। साहेब बंदगी, जय जोहार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।